फिल्म अमर सिंह चमकीला दोस्तों एक ऐसे सिंगर के ऊपर बनाई गई फिल्म है जिसने सन 1980 के समय में एक ऐसा तहलका मचा दिया था अपने गानों से जिसे कहा जाता है। आप भी सोचिए उस 80 के समय में जहां नेटवर्क तो दूर दूर तक 2G 3G कुछ भी नहीं था, किसी गांव में एक दो के घर पे टीवी हुआ करता, तो उस समय लोग रेडियो से उनके सॉन्ग को सुना करते थे और काफी आनंदित हुआ करते थे। दोस्तों चमकीला जहाँ कहीं भी गाने जाते थे तो स्टेज के नीचे इतनी भीड़ उमड़ जाती थी, स्टेज पर लोग नाचने के लिए खड़े हो जाते थे। पंजाब के इस मशहूर सिंगर ने कनाडा, यूके, यूएसए में अपनी लाइव कई सारी परफॉर्मेंस की और इसके बाद भी कुछ ऐसे चलते हुए सुपरस्टार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में। तारीख 21 जुलाई 1960 लुधियाना के डुगरी ग्राम में जन्मे धनीराम उर्फ अमर सिंह चमकीला, जो कि एक सिख दलित परिवार में जन्मे थे। वैसे तो धनीराम इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते थे, पर पैसों की तंगी के कारण उनका यह सपना पूरा नहीं हुआ। वह घर को चलाने के लिए एक कपड़े की मिल में काम करना प्रारंभ कर देते हैं। इसके अलावा भी उन्हें गाने का बहुत शौक हुआ करता था, तो वह अपने मित्र के द्वारा तब पंजाब के एक धुरंधर गायक सुरेंद्र सिंधा के पास उनकी मुलाकात होती है और सुरेंद्र सिंधा उनको अपने यहाँ काम पर रख लेते हैं। अमर सिंह चमकीला का काम वहाँ पर गीत लिखना और थोड़ी उनकी मदद करना रहता था। एक दिन अखाड़े में सुरेंद्र सिंधा लेट हो जाते हैं और वहाँ पर चमकीला मौजूद होते हैं, तो सुरेंद्र सिंधा की अनुपस्थिति में चमकीला को गाने का मौका दिया जाता है। वो जिसे आज तक ना आपने देखा न सुना, पंजाब का उभरता हुआ सितारा अमर सिंह चमकीला है। मगर फिर उसके बाद जो है चमकीला कुछ ऐसा प्रदर्शन करते हैं तो लोग सुरेंद्र सिंधा को छोड़कर चमकीला की मांग करने लगते हैं। इस प्रकार यहाँ से चमकीला एक नाम लोगों की लिस्ट में आ जाता है, सिंगर की लिस्ट में। यहाँ से चमकीला की नई जिंदगी स्टार्ट होती है। लोगों के दिमाग में एक चमकीला नाम भी फिट हो जाता है। सुरेंद्र सिंधा चमकीला को छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद चमकीला जो है फुटपाथ पर अपना एक ऑफिस बनाकर बुकिंग देना प्रारंभ कर देते हैं। फिर धीरे धीरे उनकी यारी उनके पास आने लग जाती है। सॉन्ग गाने के लिए एक लड़की या फीमेल का साथ होना जरूरी था उस टाइम। उसके लिए जो है चमकीला को रोज हर एक स्टेज के लिए एक लड़की को तैयार रखना होता था। कोई ऐसी लड़की नहीं मिल रही थी उनको कि जो उनके साथ में अखाड़े करे और हमेशा के लिए उनके ग्रुप में बनी रहे। कुछ दिन बाद चमकीला का दोस्त एक नए सिंगर से उनकी मुलाकात करवाता है जिसका नाम अमरजोत रहता है। फिर वहाँ से वह लोग प्रैक्टिस करते हैं और नए अखाड़े के लिए तैयार हो जाते हैं। दरअसल पहला अखाड़ा उनका कैंसिल हो जाता है किसी कारणवश। चमकीला अमरजोत को समझाता है कि आज हमारा अखाड़ा कैंसिल हुआ है, फिर आगे जो है हमें बहुत इतने सारे अखाड़े मिलेंगे कि हम उन्हें कर नहीं पाएंगे। फिर आगे की तैयारी में दोनों जुट जाते हैं और फिर एक नए अखाड़े के लिए उनको जाना होता है और फिर वहाँ पे कुछ ऐसा प्रदर्शन दोनों के द्वारा किया जाता है। लोग उठ खड़े होते हैं, तालियां बजाने लगते हैं। दरअसल इनके सॉन्ग अश्लील गानों से पहचाने जाते हैं। तो तैयारी में लग जाते हैं और अगले अखाड़े के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर इसके बाद और बुलंदियों को छू जाते हैं। उनके पास बुकिंग ही बुकिंग आने लग रही थी। मतलब उस टाइम कोई भी उनके टक्कर का कोई भी एक सिंगर नहीं था। चमकीला इतना ट्रेंडिंग में आ चुका था कि उसके अलावा भी और जो सिंगर थे उनको काम मिलना बंद हो चुका था। वो एक विरोधी पार्टी विरोध सा करने लगे चमकीला का। फिर उन्होंने एक नई भनक फैलाई कि चमकीला अश्लील गाने गाता है, हम यह ऐसा काम नहीं करते। और भी फिर इसके बाद जो है चमकीला का इंटरव्यू लिया जाता है एक न्यूज एजेंसी द्वारा। फिर उसमें उनके द्वारा कुछ अलग सवाल पूछे ले जाते हैं कि आप तो अश्लील गाने गाते हो, ये कोई अच्छा है, आप धर्म के विरोध। यहाँ से वह न्यूज छाप देती है और मार्केट में यह बात पूरी तरह से फैल जाती है कि विरोध में हर लोग जा जाते हैं। कुछ धर्म के लोग जो चमकीला को पहले भी वार्निंग दे चुके होते हैं और चमकीला के पास इस तरह और भी वार्निंग आने लगती है। मैडम की खबर छापते ही पूरे पंजाब में आग लग जाती है। लोग चमकीला को कुछ ऐसे विरोध से देखते हैं, कुछ धर्म के लोग तो कुछ जो से जलने वाले सिंगर थे। चमकीला के पास वार्निंग आने लगती है कि तुम अश्लील गाने गाना बंद कर दे, नहीं तो तुझे जान से मार देंगे, या ऐसी तमाम चिट्ठियां उनके पास आती हैं। उसके बाद चमकीला और धर्मगुरुओं से माफी मांगने जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि मैं अब जो है अश्लील गाने नहीं गाऊंगा। पर फिर से जो अखाड़ा होता है तो वहाँ पर कुछ धार्मिक सॉन्ग भी चमकीला ने बनाए और सुनाए भी। पर लोग जिसे स्टार्टिंग से जो लोग चाह रहे थे उस तरह से उनको लोग दबाव डाल रहे थे कि वह अश्लील गाने फिर से गाए, या वहीं स्टेज पे सामने बोल दिया करते थे कि तुम वही गाने गाओ यार। स्टेज में बैठे लोग उसे मजबूर करते थे कि अश्लील गाने गाओ और उन्हीं में मजा है। तो फिर चमकीला फिर से गाना स्टार्ट कर देता है और कुछ दिनों बाद जो है वो कनाडा चला जाता है। कनाडा में अपनी लाइव परफॉर्मेंस करता है, वहां पर भी वो अश्लील गानों का
प्रदर्शन करता है, तो इससे वहां के जो धर्मगुरु थे वो भी उससे नाराज हो जाते हैं। और पंजाब में चमकीला के विरोधी जो थे वो उसे धर्म के खिलाफ बोलने वाला या अश्लील गाने वाला, धर्म को ठेस पहुंचाने वाला, ऐसे एलिगेशन लगाए जा रहे थे। इधर पंजाब में उनके लिए बहुत विरोध की भावना इकट्ठी हो रही थी लोगों में, और इधर कनाडा से चमकीला आने की गुजारिश करते हैं अपने मैनेजर से। उनका मैनेजर कहता है कि यहाँ पर मामला बहुत खराब है, तुम यहाँ पर अभी मत आओ कुछ दिनों के लिए। तो यहाँ पर चमकीला नहीं मानते हुए निकल आते हैं कनाडा से पंजाब के लिए। दोनों तारीख 8 मार्च 1988 को जब चमकीला मेहसामपुर के अखाड़े के लिए जा रहे होते हैं, और भीड़ वहां पर उनका इंतजार कर रही होती है, मतलब उनके चाहते लोग जो उनका इंतजार कर रहे होते हैं। चमकीला जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं तो पहली गोली उनकी वाइफ अमरजोत को लगती है, और दूसरी उनको, और उनके साथ जो दो साथी थे उनकी भी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। तो ये थी पंजाब के सुपरस्टार सिंगर अमर सिंह चमकीला की कहानी, जो एक आज 36 साल होने को पूर्ण हुए, मगर इसका पता नहीं चलता कि किसने इनकी मृत्यु करवाई या किसने इन पर गोलियां चलवाई। आज भी है केस पेंडिंग में डला हुआ है। नहीं भाई, 30 दिन होते हैं ना महीने पे, कहाँ से दे दूँ? बड़ी कार ले ली मेरे पुत्र। तेरा बाप भी कभी बैठा नहीं होगा इतनी बड़ी